कन्हैया तेरी याद आवेगी, हो याद आएगी रे बिन बादल बरसात आवेगी, हो याद आवेगी बिन बादल बरसात आवेगी। मत जाओ यादो छोड़ कन्हैया तू याद। पानी मत बोलो यार, क्या नाम बादल आएगी क्या? पानी मत बोलो, बादल बरसात आएगी, बादल बरसात आएगी। अरे नहीं आए, खाली हवा आएगी, हवा आएगी थोड़ी बहुत। अरे नहीं आए, हवा पे नहीं आए, कहीं पे नहीं आए। अरे काल कांकर आई है। बंद हो गई। पानी गिर गया भाई, अरे अपना तो कहीं भी नहीं आया, तो गाल भी मधुपुर में तो इतनी गाड़ पड़ी है कि बहुत ज्यादा भैया। बढ़िया नहीं। हरिओम वृंदावन बिहारी लाल की जय। सारी गोपियों ने कहा कि मत जा रे बनवारी, मत जा रे गिरधारी। आज गायें आ जाती है, जो गाय बोलती नहीं। कभी देखना किसी घर में गाय बंदी हो, वो यदि किसी यजमान को जिसके जो उसकी सेवा करता है, यदि उसको अधिक प्रेम करती हो और कहीं उसका जाना हो, वह गाय दूध देना बंद कर देती है, आज घास खाना बंद कर देती है। आज गाय ने कहा कि ये कहना अगर आप चले जाओगे हम घास नहीं खाएंगे, इस ब्रज में हम दूध नहीं देंगे। गोपी आगे अगर आप चले जाओगे हम घर में भोजन नहीं बनाएंगे, हम किसको भोग लगाएंगे? अरे सजे तो किसके लिए? विचार कीजिए। आज गोपियों का प्रेम है, भगवान के चरण पकड़ने वालों ने कि प्रभु आपको हम नहीं जाने देंगे, लेकिन भगवान कहते हैं जिस दिन जिसका बुलावा आ जाता है उसको जाना ही पड़ता है। महाराज जगत का रोना तो एक मोह है। सुखदेव साईं बताते हैं जो जगत के लिए रोता है वह दिखावटी रोना होता है, लेकिन जो परमात्मा के लिए रोता है, जो परमात्मा के लिए हंसता है, वही असल में रोना होता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। असल भगवान के लिए प्रभु हम नहीं जाने दें। लेकिन अक्रूर जी महाराज कन्हैया भरत पर बैठ जाता है और वचन देता कि हे माँ यशोदा, थोड़ी देर बाद ही जिसे मथुरा गया लौट कर आ जाऊंगा। यशोदा माता बेहाल हो जाती है, घर की सारी मटकियाँ फूट जाती है। नंद बाबा का आज गौ चराने में मन नहीं लगता है, खेत पे नहीं जाते, सर्वस्व लौट गया। सबको अपने अपने बेटों से प्रेम होता है, सही प्रेम करते हैं, अरे जीवन गुजारते हैं बेटे के लिए। आस रहती है कि मेरा बेटा सुख देता है, मेरा बेटा मुझे शांति देगा, मेरा बेटा रोटी देगा, मुझे अच्छे से रखेगा। इसलिए तो बेटा चाहते हैं। बेटा किस लिए चाहते हैं? व्यक्ति बेटे की मांग क्यों करता है? अपने सुख के लिए तो करता है, लेकिन जब बेटा शादी हो जाती है, घर में धर्म पत्नी आ जाती है, जब तक बेटा कुंवारे में कुछ भी बोलता हो माता को बुरा नहीं लगता, लेकिन धर्म पत्नी के सामने जब बेटा चिल्लाता है, जब माता की नहीं सुनता है, तो माता को बड़ा फिर दुख होता है कि मेरे सर्वस्व इसके पीछे लुटाया, मेरे पति से लड़ाई करी, पति की मार कही, इस बेटे के पीछे इस बेटे को बचाया। आज ये बेटा ही मुझे कहता है कि माँ तू किसी काम की नहीं, तू किसी काम की नहीं। उस घर का बड़ा दुख होता है। अरे मन्नत करते हैं, चाहे गरीब आदमी हुआ, चाहे लखपति हुआ, कैसा भी व्यक्ति हुआ, करोड़ों मन्नत करते हैं, भगवान एक छोड़ा देते। हे परमात्मा, आज साधन में जितनी भी दादियाँ कथा सुन रही है, अगर इनकी बहू गर्भवती नहीं है या उनको बेटा नहीं है, तो इनके दिल पे हाथ रख के पूछ लो, इनकी इच्छा यही है भगवान हमने जितनी कथा सुनी वो कथा का फल भी हमारे घर, हमारे बेटे के घर, हमारे बहू के घर बेटा हो जाए, हम यही चाहती हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यही इच्छा चाहती है। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाए, 2 से 4 आंख हो जाए, तो बेटा थकाने लग जाता है। धीरे धीरे अक्रूर जी महाराज आज कन्हैया मथुरा की नगरी में प्रवेश कर रहा है। सज्जनों,
कंस महाराज के नगर के वासी को पता लगा कि आज ठाकुर जी आने वाले हैं, आज हमारा इस जग से इस कंस का उद्धार होने वाला है। परमपिता परमेश्वर हमारे घर आने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं, हमको सदगति देने वाले हैं। इधर भगवान कुछ बाल ठाकुर जी के साथ रथ में चढ़ गए, मथुरा नगरी की ओर प्रवेश करते हैं। इधर पूरी नगरी सजी हुई फूलों से, क्योंकि भैया बनावटी थी। कंस ने महल को अच्छा बनवाया, नगरी सजवई, कन्हैया आए देखकर मोह में घुस जाए और सीधा जब मेरे घर की ओर आए उसे दंड देकर बर्बाद हुआ। आज मथुरा नगरी में प्रवेश करते ही भगवान ने अक्रूर जी से कहा कि हे काकाश्री, थोड़ा मैं नगर में घूमो, आप रथ को ले जाइए। आज भगवान उतर जाते हैं, ग्वाल बाल थोड़े वसन में है। आज नगरी की ओर इधर गरीब ग्वाल बाल मथुरा नगरी के अच्छे व्यक्ति की सबको इच्छा होती है कि सज्जन हमारे घर में आए। अच्छा सुनना सब चाहते हैं, अच्छों का संग करना सब चाहते हैं, और अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। और भगवान कहते हैं सत्संग में बैठे हो, कथा में बैठे हो, सत्संग सुन रहे हो, भजन सुन रहे हो, तो भजनानंदी बनो, आनंदी बनो, अच्छे बनो, तब जाकर कथा आपकी सार्थक हुई। अच्छे बनो, बुरे मत बनो। बुरे तो जगत है, एक बार अच्छा तो बन के देखो, एक बार तो बन के देखो। अरे बिच्छू का काम होता है काटना, सांप का काम होता है काटना। बिच्छू ने अपना जेर नहीं छोड़ा, सांप ने अपना जेर नहीं छोड़ा, उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, लेकिन मनुष्य ने अपनी इंसानियत जरूर छोड़ दी। गोपाल कृष्ण भगवान की ने अपनी इंसानियत छोड़ दी, भोजन छोड़ दिया। क्या भोजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, सब छोड़ दिया। कब सोना चाहिए, कोई मतलब नहीं, जब इच्छा हो। मारो मन पड़े वो करूँगा, कहावत बन गई, मारो मन पड़े वो करूँगा, मारो मन पड़े वो करूँगा। भगवान भी एक दिन यही कहेगा, भले आप पलंग पे पड़े रहो, भले बाटल लगती रहे, सर रिश्तेदार आपको चाहे कि भैया चल जाए, लेकिन भगवान यही कहेगा, मारो मन पड़ेगा उच करूँगा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हमारी इच्छा होगा तो लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। हम भी तो कहते हैं मारो मन पड़े वो करूँ, मारो मन पड़े वो करूँगा, तो भी यही कहेगा मारो मन पड़ेगा उच करूँगा। आज ठाकुर जो उतर गए मथुरा नगरी वाले, ठाकुर जी का स्वागत हुआ जगह जगह। आज सब मथुरा नगरी वाले भगवान को याद कर रहे हैं। कोई न कोई एक दिन किसी ने भगवान की एक दिन सूरत देख ली थी, कि मैंने कान्हा की सूरत देखी थी। किसको कहता तिरछे नयन है, कोई कहता भगवान का रूप ऐसा है, कोई कहता नहीं नहीं वो ठाकुर जी तो मोर पंख पहन कर आएंगे। और भगवान कंस के डर से कुछ बोल नहीं पाते, मन की मन यही इच्छा होती कि प्रभु आओ। कोई कहता मेरे घर कानूड़ा के आवे अब याद, माने तो घना प्यारा लागे री नंदलाल। कानूड़ा की आवे अब याद, माने तो घना प्यारा लागे री नंदलाल। गोपाला की आवे अब याद, माने तो घना प्यारा लागे रे नंदलाल। गोपाला की आवे मने याद, माने तो घना प्यारा लागे रे नंदलाल। धीरे छे नयन चरण तेरा छे, धीरे छे नयन चरण तेरे छे, ओ धीरे छे नयन चरण तेरा छे, धीरे छे नयन चरण तेरे छे। ओ पीताम्बर शोभन ढके, पीताम्बर से भरन ढके, ओ पीताम्बर शोभन ढके, पीताम्बर शोभन ढके। ओ छम छम बाकी जाल, बने तो घना प्यारा लगे रे नंदलाल। कानूड़ा की आवे मने याद, बने तो घना प्यारा लगे रे नंदलाल।
लड़के का बांसुरी बजा कर आएगा, प्रेम से आनंद लीजिए।